कैसे हैं आप सब। तो आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को बीबीएम यूनिवर्सिटी में आप सभी बच्चों का 4 ईयर अंडर ग्रेड प्रोग्राम यानी कि जिसे आप लोग FYUP के नाम से जानते हैं। तो FYUP NEP 2020 के तहत आप सभी बच्चों का सेमेस्टर 1 में BSc पढ़ना है, यानी कि वैल्यू एडेड कोर्स पढ़ना है। और उस पेपर का आपका जो नाम होने वाला है वो है इन्वायरमेंटल स्टडीज। तो इन्वायरमेंटल स्टडीज का जो पेपर होने वाला है कितने मार्क्स का होगा, कितना मार्क्स पासिंग मार्क्स होगा, एग्जामिनेशन पैटर्न क्या रहेगा, सिलेबस क्या रहेगा, ये तमाम चीजें आज की इस वीडियो में बताऊंगा। इंटरनल होगा, एक्सटर्नल किस प्रकार आएगा, ये सारी चीजें वीडियो में बताई जाएगी। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर अगर न्यू आए तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिएगा ताकि इसी प्रकार पल पल की हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम ग्रुप, फेसबुक पेज का लिंक मिल जाएगा, जहां पर आप हमसे जुड़ना चाहें तो जुड़ सकते हैं। इसके किसी प्रकार का अपडेट आएगा तो टेलीग्राम पे शेयर किया जाएगा। कुछ पूछना रहे तो आप मुझसे फेसबुक में जुड़ के पूछ सकते हैं। देखिए, ये सिलेबस आपको वेबसाइट पर अवेलेबल मिल जाएगा। FYUP NEP 2020 फ्रॉम 2023 से जो भी बेसिकली सबसे स्टार्टिंग है उनके बताइए है। ये वैल्यू एडिट को सेमेस्टर 4 इन्वायरमेंटल स्टडीज। इसमें देखिए आपके जो ग्रेजुएशन में 2 क्रेडिट आपको इसमें जुड़ेगा। इसमें टोटल 30 घंटे का लेक्चर है, फुल मार्क्स 30 नंबर होने वाला। इसका कोई भी इंटरनल एग्जामिनेशन नहीं होगा। देखिए, आपका सेमेस्टर एग्जामिनेशन में सिर्फ मेजर पेपर और माइनर पेपर इन दोनों का ही इंटरनल होता है, बाकी किसी का भी इंटरनल नहीं होता है और ना ही आपको प्रैक्टिकल भी करना पड़ेगा। और ये आपका 50 नंबर का पेपर होगा, जिसमें से आपको 40% लेके आना पड़ेगा, जो कि हमारे ग्रेजुएशन सिस्टम का नियम है। तो 50 का अगर आप 40% कैलकुलेट कर लीजिएगा तो हमारे पास आ जाएगा बच्चों 20 नंबर, यानी पासिंग नंबर कितना लाना है आपको, 20 नंबर। आप इसमें सवाल कैसे आएंगे वो चलिए हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ देखिए कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं कि द पेपर शैल बी 50 मार्क्स कंटेनिंग 50 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यानी कि MCQ टाइप, यानी 50 सवाल आएगा, 50 के 50 MCQ रहने वाला है। हर क्वेश्चन 1 मार्क्स का रहने वाला है, 1-1 मार्क्स मिलेगा। द क्वेश्चन शैल बी, मतलब जो क्वेश्चन रहेगा आपको पूरा पूरी एंटायर सिलेबस के आधार पर दिया जाएगा, ना कि कोई पार्टिकुलर कह सकते हैं यूनिट्स आपको मिलने वाला है। अब यहाँ से हम लोग क्या क्या सीखेंगे ये बताया हुआ है कि क्या क्या इससे आपको रिजल्ट मिलने वाले हैं। तो ये 23/4/2024 को देखिए आया हुआ सिलेबस है। यहाँ पर यूनिट 1 देखिए आप क्या क्या पढ़ना है वो समझिएगा। यूनिट 1 जो है आपका वो है अंडरस्टैंडिंग द एनवायरनमेंट, यानी कि आपको पर्यावरण को क्या करना समझना है। और ये जो क्वेश्चन आएगा ये दोनों लैंग्वेज में आएगा, बाइलिंगुअल यानी कि हिंदी प्लस इंग्लिश। तो अगर आपको जिस भी, और ये क्या कह सकते हैं कैसा होगा, OMR पे होगा, यानी कि आपको क्या करना पड़ेगा, गोल गोल ब्लैक कैसे पेंट करना पड़ेगा। तो इस प्रकार OMR सीट पे आपको भरना पड़ेगा, जिसमें पहला जो टॉपिक आप लोग कवर करिएगा वो अंडरस्टैंडिंग द एनवायरनमेंट, जिसमें एनवायरनमेंट के बारे में, एनवायरनमेंट का कंसेप्ट क्या है, इसके इंपॉर्टेंस क्या है, जरूरत क्यों है, इसके क्या क्या कंपोनेंट होते हैं, इकोलॉजी क्या होता है और इकोसिस्टम क्या है। जैसे हम लोग जानते हैं बहुत सारे टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम होते हैं, जिसमें टेरेस्ट्रियल होता है, टेरेस्ट्रियल के अंतर्गत मतलब ग्रासलैंड, फॉरेस्ट, डेजर्ट, फिर एक्वेटिक होता है, फिर हमारे पास एस्टोरियन होता है। तो इस प्रकार से हम लोग को इकोसिस्टम को क्या पार्ट वाइज क्या करना, कवर करना, जो कि MCQ में पूछा जाएगा। फिर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम, इकोसिस्टम का फंक्शन क्या है, क्या स्ट्रक्चर है, फूड चेन, फूड वेब, इकोलॉजिकल पिरामिड, एनर्जी फ्लो, ये सब कुछ कवर करना पड़ेगा आपको। यूनिट 2 जो हमारे पास है वो एनवायरमेंटल पोल्यूशन को लेकर, यानी कि एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन, ये सब किस चीज के क्या क्या इफेक्ट होते हैं, किस प्रकार रोकथाम कर सकते हैं, कि क्या कारण है इसके, ये सब चीज आपको यहाँ पर कवर करना पड़ेगा। और जहां पोल्यूशन की बात आएगी तो भाई वहां ग्लोबल वार्मिंग ऑब्वियसली बात आएगा, ग्रीन हाउस इफेक्ट आएगा, एसिड रेन आएगा, ओजोन डिप्लेशन आएगा। फिर आपका जो वेस्ट मैनेजमेंट होता है, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट हम लोग किस प्रकार कर सकते हैं, जो 3 R होते हैं, रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल, उनके बारे में भी आपको क्या करना पढ़ना पड़ेगा। ये यूनिट 2 का टॉपिक था। यूनिट 3 के टॉपिक अगर आप लोग देखते हैं तो यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी के बारे में पढ़ना है, यानी जैव विविधता के बारे में पढ़ना है। जैव विविधता मतलब हजारों लाखों करोड़ जो हमारे पेड़ पौधे, उनके बारे में कुछ कंसेप्ट जानना है, कोई डेफिनेशन जानना है, कुछ कुछ जो थ्रेट्स होते हैं, यानी और कंजर्वेशन हम लोग किस प्रकार कर सकते हैं, बायोडाइवर्सिटी बताना है, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट कौन जगह कहते हैं उनको बताना है, नेचुरल रिसोर्सेज जो हम लोग रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल पढ़ते हैं, एनर्जी रिसोर्सेज, ये सब के सब यूनिट 3 में आपको क्या करना, कवर करना पड़ेगा। और इसके लिए देखिए इतना सारा बुक दिया हुआ है। टोटल देखा जाए तो 9 बुक्स आपके पास अवेलेबल है। तो फिलहाल तो आपको कोई बुक नहीं लेना है, क्योंकि आप सभी बच्चों को बता दूं ये जो आपका इन्वायरमेंट जो BSc का पेपर है इन्वायरमेंटल स्टडीज, ठीक है, ये वाला पूरा पेपर आपको हमारे चैनल पे कवर किया जाएगा। इसके लिए आप लोग निश्चिंत रहें, आपके पेपर में जितना 50 साल पूछा जाएगा ना, आप लोग निश्चिंत रहो भाई, यहाँ से आपको सारा का सारा कवर हो जाएगा हमारे। इसलिए चैनल को जितना हो सके सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों को जोड़ लीजिएगा। ये पेपर पूरा हमारा जिम्मेदार है कि आपको यहाँ से पूरा 50 में 50 टिक कराना है। पास मार्क्स तो भाई 20 से ले हम लोग आपको 50 दिलवा करेंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।